मुंशी की कहानी। भोला नाम का एक आदमी अपने सौतेले माँ बाप के साथ रहा करता था। भोला दरअसल बहुत ही ज़्यादा भोला था। उसे हर कोई बेवकूफ़ बना लिया करता था, जिस कारण उसके पिताजी हमेशा उससे परेशान रहा करते थे। वह आसानी से उसे कोई भी बुद्धू बना दिया करता था। तभी एक दिन, अरे ओ भोला भोला, तभी भोला अपने पिताजी के पास जाता है। ये ले 5 रुपए, जा जा के मुंशी जी को दे देना। वैसे भी उनसे मैंने 5 रुपए लिए थे। ठीक है पिताजी। और देख, बात सुन, जल्दी आना। तभी भोला अपने पिताजी का कहना मानते हुए वह रुपए देने के लिए जाता है। तभी वहीं पेड़ के नीचे चोर जुआ खेल रहे थे। अरे यार, आज तो जुआ हार गया बे, अब मुन्नी की दवाई कैसे लेंगे। तभी वहां से भोला गुजर रहा था। उस जुआरी की नजर भोले पर पड़ी। अरे यार, ये भोला क्यों जा रहा है? भोला भोला, जरा बात सुन। अरे मैं काम पे जा रहा हूँ, पिताजी ने कहा है 5 रुपए देने के। अरे यार, इसके पास 5 रुपए है, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। अरे अरे भोला, मेरी बात सुन यार, मेरे को कुछ 5 रुपए दे दे, मुझे मुन्नी की दवाई लेनी है। अरे अरे नहीं नहीं, अरे यार दे दे, मेरी कुछ मदद कर दे, मेरी मुन्नी बहुत ही ज़्यादा बीमार है और आज काम पे नहीं भी गया, पर मैं तुमको नहीं दे सकता। अरे यार भोला यार, दे दे, तेरी हमेशा उपकार रहेगा मेरे ऊपर, दे दे यार, दे दे। तभी भोला उसकी बातों में आ जाता है और उस जुआरी को 5 रुपए दे देता है। बेचारा भोला रुपए देकर जब वह घर पर आता है तो वह अपनी सारी बात पिताजी को बताता। अरे अरे, कैसा निकम्मा बेटा पैदा किया है, इसने 5 रुपए दे दिए। ए जी, आप क्यों हड़का रहे हो बेटे को? अरे अरे भगवान, तुम तो शांति रहो, इस मूर्ख को कुछ भी नहीं पता। मैंने तो इसे इसलिए पाला था कि ये कुछ मेरी मदद करेगा, ये तो बुढ़ापे पे ही हम पे ही बोझ बन रहा है। ए जी, क्यों मेरे बेटे को ऐसे कह रहे हो? अरे तुम शांत रहो, इसको कुछ नहीं आता है। अब तू घर से निकल जा, यदि कुछ काम करेगा और जब कमा के लाएगा तभी तुझको घर पे रखूँगा, ठीक है? अरे अरे नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे कैसे नहीं कर सकता हूँ, मैं अब ऐसा ही करूँगा। मेरी बात सुन भोला, यदि तू कुछ कमा के नहीं लाएगा तो तू इस घर में भी नहीं रह पाएगा। वैसे भी अब मेरे चलते नहीं होते हैं और मैं अब कैसे काम करूँगा? तू कुछ काम ही नहीं करना सीख रहा है, पता नहीं इतनी ईमानदारी का क्या होगा। तभी ऐसा कहते ही उसके पिताजी घर से चले जाते हैं। देख भोला, मेरी बात सुन, तू अभी चला जा, शाम को मैं पीछे वाली खिड़की खुली रहने दूंगी। ठीक है माँ, और तू उसी खिड़की से अंदर आ जाना, ठीक है? तभी भोला अपनी माँ की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। तभी भोला रास्ते में जा रहा था, उसे एक बहुत ही बढ़िया पेड़ दिखाई देता है। तभी वह उसी पेड़ पर एक पत्थर उठाकर मारता है। वह पत्थर पीछे एक पतीले में गिरता है और जोरदार आवाज़ आती है। अरे ये कैसी आवाज़ है? हाँ, चलो बना रहने दो। तभी वह दोबारा पत्थर फेंकता है और फिर से दोबारा आवाज़ आती है। अरे यार, ये आवाज़ कैसी आ रही है? हाँ, चलो देखना पड़ेगा। तभी भोला उस पेड़ के पीछे जाता है तो उसे एक पतीला दिखाई देता है। अरे यार, ये पतीला किसका है? अरे भाई, किसी का पतीला है क्या? अरे भाई सुनो, यहाँ पे एक पतीला पड़ा है, किसका है? परंतु आवाज़ कहीं से भी नहीं आई। तभी अरे यार, पता नहीं किसका पतीला लावारिस पड़ा है, बेचारा अकेला है, लगता है इसका भी कोई मालिक नहीं है, चलो इसको उठा लेता हूँ। तभी उसे 10 रुपए मिल जाते हैं और अरे अरे बाबा, आज तो लगता है भगवान मेहरबान है, 10 रुपए मिल गए, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। अरे बेटा, मेरी बात सुनो, इस 10 रुपए से ही तुम बिरयानी बनाना और इसमें सिर्फ बिरयानी बनाना। अरे अरे, कौन हो कौन हो? मैंने आपको कहीं नहीं देखा, ये आवाज़ कहाँ से आई है? तभी भोला वहाँ से डरकर भागकर सीधे अपने घर आता है। अरे अरे मम्मी मम्मी, अरे बेटा तुम यहाँ फिर से आ गए, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम शाम को आना। जाओ जाओ बेटा, तुम अभी जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिताजी देख लेंगे तो तुमको बहुत ही ज़्यादा डांटेंगे और मुझको भी घर से निकाल
निकाल देंगे। अरे अरे माँ, मेरी बात तो सुनो पहले, मुझे ये एक पतीला मिला है। अरे ये किसका पतीला चुरा लाया रे? अरे अरे नहीं नहीं माँ, ये पतीला जंगल में डला था, मैं इसको उठा कर लाया हूँ और ये मुझको 10 रुपए भी मिल गए हैं। और इस पतीले में कुछ आवाज़ आई थी। अरे रे, तू कितना भोला है रे। नहीं नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, इस पतीले से आवाज़ भी आई थी कि इस 10 रुपए से सिर्फ बिरयानी बनाना। अरे भगवान, तू इतना भोला क्यों है रे भोला, बता। चल, आज तूने लेकिन बात तो ठीक कही है, जल्दी से इस पतीले को रख दे। अरे मेरी माँ, अरे मेरी बात मानो, तुम इसमें सिर्फ बिरयानी बनाओ, बिरयानी, इस पतीले ने कहा था। अरे अरे मैं तेरी कैसे बात मानूं? चल, आज बिरयानी ही बनाती हूँ। ठीक है माँ, वैसे तेरी बात भी सही है, आज हम बिरयानी ही बनाते हैं। और जा, तू इस 10 रुपए से कुछ सामान खरीद ला, जा जल्दी जा, बाजार में जाना, 10 रुपए की सामान बहुत ही मिल जाएगी। ठीक है, आज बिरयानी ही खाएंगे। ठीक है माँ। तभी भोला उस 10 रुपए से सब्जी पूरी लाता है और उसकी माँ पूरी तरह से बिरयानी बनाती है और आराम से बिरयानी पक जाने के बाद में वह सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि बिरयानी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। अरे माँ, बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। बेटा, ये इतनी बिरयानी तो बच गई है, अब इनको तुम खेतों पर ले जाओ, लोग जरूर खाएंगे और उनसे सबसे 1-1 रुपए लेना, तभी बिरयानी देना, फ्री में किसी को भी मत देना। ठीक है, नहीं तो तू फ्री में लुटा के आ जाएगा। तभी भोला अपनी माँ की बात को मानकर वह उन बिरयानियों को खेत पर ले जाता है। अरे भाई, बिरयानी लो, बिरयानी, ताजी ताजी बिरयानी लो भाई, गरम गरम है, बहुत स्वादिष्ट महक है। भैया बिरयानी ले लो, खा लो यार, काम करते रहे हो, बिरयानी खाओ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, थकान दूर हो जाएगी। अरे अरे नहीं नहीं भैया, हम बिरयानी नहीं खाएंगे, अभी तो खाना खाया था। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। ए भैया, खा लो, थोड़ी खा लो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ी सी तो चीख के देखो, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। ला भैया, जब इतना कह ही रहे हो। तभी वह थोड़ी सी बिरयानी लेता है, परंतु जैसे ही वह बिरयानी खाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अरे अरे वाह, अरे भैया, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, बहुत स्वादिष्ट है। तभी वह आदमी नेक देर में बिरयानी खा लेता है। तभी वह खेतों पर कर रहे आदमियों को भी बताता है और सभी लोग बिरयानी खाने लगते हैं और भोला भी उनसे 1-1 रुपए ले लेता है। तभी भोला भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वह बिरयानी लेकर अपने घर जा ही रहा था, तभी एक उसे बूढ़ी अम्मा मिलती है। अरे बेटा, कुछ मदद कर दो। तभी वह भोला उन्हें 1 रुपए दे देता है। अरे बेटा, खाना हो तो थोड़ा खाना भी दे दो, मैंने कल से खाना नहीं खाया है, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, मेरी कुछ मदद कर दो बेटा। तभी भोला उस डब्बे में थोड़ी ही बिरयानी रह गई थी। लो जी अम्मा, ये इतनी ही बिरयानी रह गई थी। अरे बेटा वाह, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बिरयानी है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।